गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने अधात्विक खनिजों की बात चल रही थी। अधात्विक खनिज में ऊर्जा के स्रोत की कोयले की बात की हमने। कोयला के बाद में हमने अभ्रक की बात की। हल्का है, विद्युत के लिए बहुत उपयोगी है, सजावटी सामान में वायुयान आदि में अभ्रक का बहुत महत्व है। इसके बाद हम बात करते हैं पेट्रोलियम की, खनिज तेल की। तेल होता है जो कच्चा होता है, मिश्रित रूप में होता है, पेट्रोलियम के नाम से जाना जाता है। तो भारत में सबसे पहले तेल की जो खोज ही असम के माकुम क्षेत्र में 1867 ईस्वी में पाई गई। तो हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। भारत में पेट्रोलियम भारत में पेट्रोलियम भारत में पेट्रोलियम के काफी भंडार हैं, पर सबसे पहले असम की माकुम क्षेत्र में पेट्रोलियम खोदा गया। खोदकर पेट्रोलियम निकाला गया। भारत में खनिज तेल की खोज की बात करते हैं। 1867 ईस्वी में ही इसका पता लग गया था। कब? 1867 में असम के माकुम में। यह 96 मीटर की गहराई पर एक कुआं खोदा गया। उस कुएं में तेल मिला और अवसादी चट्टानों के पाए जाने के परमाणु वहां मिले। तेलधारी पत्तों वाले तिहरा महत्वपूर्ण बेसिन है। 3 वर्गों में इसे रखा है: केम्बे बेसिन, ऊपरी असम तथा मुंबई अपतटीय बेसिन। वाणिज्य उत्पादक क्रियाएं क्षेत्र। भारत में पेट्रोल उत्पादन के क्षेत्र में लगातार दिनों दिन वृद्धि हो रही है। 1950 से 51 में 3 लाख टन था, 2006 और 7 में बढ़कर 33 मिलियन टन हो गया है। तेल उत्पादक क्षेत्रों में 3 हैं: असम का क्षेत्र, मुंबई बेसिन और मुंबई अपतटीय क्षेत्र है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असम की। गुजरात के बाद सबसे पहले भारत में खनिज तेल की खोज। तो भारत में सबसे पहले खनिज तेल की खोज तेल की प्राप्ति या खोज ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में 1867 ईस्वी में खोज हुई। तो भाई, भारत में सबसे पहले ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में खोज हुई। 1867 में खोजा गया, जहां पर 96 मीटर गहरा कुआं मिला। जहां पर 96 मीटर गहरा कुआं खोदा गया। तेलधारी पत्ते वाले 13 महत्वपूर्ण बेसिन थे और 3 और बेसिन रखे। अब बात करते हैं उत्पादन और वितरण की। उत्पादन वितरण 1950 से 51 के अंतर्गत 3 लाख टन के अंतर्गत 3 लाख टन तेल का उत्पादन किया गया। उसके बाद 2006 और 7 में यह बढ़कर 33 मिलियन हो गया। ठीक है। अब इसके उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं। असम का क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है और अरब सागरीय अपतटीय क्षेत्र है।
तो इसके 3 क्षेत्र हैं, असम, गुजरात और अरब अपतटीय क्षेत्र है। सबसे पहले हम बात करते हैं असम के तेल क्षेत्र उत्पादकों की। असम के अंदर असम भारत का सबसे प्राचीन तेल उत्पादक क्षेत्र माना गया है, क्योंकि 1867 ईस्वी में माकुम क्षेत्र में तेल शोधन कार्य किया गया। इसके अलावा असम उत्पादन क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी किनारों से ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटियों में इनकी जो स्थितियां हैं, ब्रह्मपुत्र एवं सुरमा घाटी में, ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी क्षेत्रों में पूर्वी किनारों तक 320 किमी लंबी पेटी पाई जाती है। कितनी? 320 किमी की लंबी पेटी है। ठीक है, तो असम भारत का सबसे प्राचीनतम तेल क्षेत्र माना गया है। सबसे पहले असम के माकुम में तेल की खोज की गई। इनके उत्तर पूर्वी जो किनारे हैं, इनके उत्तर पूर्वी किनारों में ब्रह्मपुत्र सुरमा घाटियों में तेल की खान प्राप्त हुई है। इनके अलावा यहाँ असम के तेल उत्पादक क्षेत्रों में पहला है डिगबोई। असम का लखीमपुर जो जिला है, जहाँ डिगबोई, पानीटोला और हंसापुरा पुंग से काफी समय से तेल निकाला जा रहा है। इस क्षेत्र में डिगबोई तेल शोधनशाला साफ करने में लगी हुई है। ये है लखीमपुर जिले की सबसे अच्छी शोधनशाला है, अच्छी तेल प्राप्ति क्षेत्र है, अच्छा तेल प्राप्ति क्षेत्र है। यहाँ डिगबोई, पानीटोला और हंसापुंग, डिगबोई, पानीटोला और हंसापुंग से तेल निकाला गया। इसके अलावा डिगबोई यहाँ तेल शोधनशाला है। डिगबोई यहाँ पर तेल शोधनशाला है। दूसरी बात होती है सुरमा घाटी। सुरमा घाटी में से बदरपुर, मसीमपुर, पथरिया नामक स्थानों से तेल प्राप्त होता है।
पथरिया असम तथा बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। यहाँ 60 कुएं हैं जिनमें से अधिकांश निम्न श्रेणी के तेल क्षेत्र हैं। सुरमा घाटी में बदरपुर, पथरिया और मसीमपुर क्षेत्रों में तेल प्राप्त होता है। पथरिया असम और बांग्लादेश, पथरिया असम और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। जहां से लगभग 60 तेल के कुएं हैं, अधिकांश निम्न श्रेणी का होता है। यहाँ पर 60 तेल के कुएं हैं, जहां पर निम्न श्रेणी का तेल निकाला जाता है। इस क्षेत्र के अलावा नाहरकटिया तेल क्षेत्र भी स्थापित है, जो डिगबोई से 32 किमी दूर दिहांग नदी के किनारे स्थित है। नाहरकटिया जो तेल क्षेत्र है, ये डिगबोई से 36 किमी दूर स्थित है। यह तेल शोधन यहाँ 1953 से प्रारंभ हो गया था। तेल यहाँ बरौनी, नूनमती तेल शोधनशालाओं साफ होने के लिए जाता है। नाहरकटिया यह क्षेत्र डिगबोई से 35 किमी दूर है तथा यहाँ पर 1953 से तेल का उत्पादन हो रहा है। यहाँ की लोहित और दिहांग घाटियां हैं। यहाँ और दिहांग घाटी में तेल प्राप्त होता है। बरौनी जो तेल शोधनशाला है, बरौनी व नूनमती क्षेत्रों में तेल शोधन होता है। इनके अलावा हुग्रीजन मोरेन क्षेत्र, यह तेल क्षेत्र नाहरकटिया से 40 किमी दूर है। प्राकृतिक गैस मिलती है। यह क्षेत्र नाहरकटिया से 40 किमी दूर है।
यहाँ पर प्राकृतिक गैस भी मिलती है, निकली है। इनके अलावा है शिव सागर। शिव सागर तेल क्षेत्र शोधनशाला है। यहाँ खोज ONGC कर रही है, ONGC यहाँ इस तेल शोधनशाला की खोज कर रही है। भूकंपीय परीक्षणों के द्वारा इसे पता चला है। यहाँ पर भूकंपीय परीक्षणों द्वारा पता चला है तेल शोधनशालाओं का।